नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसी कि उम्मीद थी, देश के सबसे ऊंचे जज बनने के बाद चीफ जस्टिस यूयू ललित बहुत तेजी से काम पर लग गए हैं। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी राम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों में अमित शाह के वकील रहे चीफ जस्टिस ललित को नई भूमिका में बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जस्टिस यूयू ललित केवल 74 दिनों के लिए देश के चीफ जस्टिस होंगे, इसलिए पहले दिन से ही वो सुपर फास्ट रफ्तार से जुट गए हैं और कार्यकाल के दूसरे ही दिन जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सीधे कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही होगा कि गुजरात में 2002 में भीषण नरसंहार हुआ था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। अब इसी दलील के आधार पर सिख नरसंहार के न्याय की उम्मीद को कौन सा अंजाम मयस्सर होगा, इसका एक मोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात नरसंहार की जांच के लिए लगाई गई याचिकाओं में दंगा पीड़ितों के परिवार तो थे ही, एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस भी था, लेकिन इन दोनों के साथ खुद एनएचआरसी भी इसमें शामिल था। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह सीबीआई को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, घर जाइए। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं। आपको पता ही होगा, गुजरात सरकार ने पिछले दिनों बिल्किस बानो के सभी बलात्कारियों पर अथाह प्यार लुटाते हुए उन्हें रिहा कर दिया था और स्त्री सुरक्षा के मोदी के नारे पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राम राज वाले गुजरात में बलात्कारियों का फूल माला के साथ स्वागत किया गया था। इस पर भारी बवाल मचा था। कपिल सिब्बल ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। गुजरात नरसंहार पीड़ितों के मुकदमे लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जेल भेज दिया है। उनकी जमानत लगातार खारिज होती आ रही है। अब गुजरात सरकार का कहना है कि सीतलवाड़ एक विरोधी दल के इशारे पर सरकार को बदनाम करने के लिए न्याय की लड़ाई का मोर्चा खोले हुए थी। आप जानते ही होंगे कि गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग कार सेवक थे और अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। गोधरा में सभी स्कूल, कॉलेज, दुकानें बंद कर दी गई थी। कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। देखते ही देखते पूरे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम शुरू हो गया था। दंगाइयों ने औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों तक को नहीं छोड़ा था। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में हुए कत्लेआम में 1044 लोग मारे गए थे। इनमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू। हालांकि कुछ अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मारे गए लोगों की संख्या 2000 से भी ज्यादा थी। दंगाइयों ने पूर्वी अहमदाबाद में बसी अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को भी निशाना बनाया था। सोसाइटी से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद करके घरों में आग लगा दी गई थी। इसी में जकिया जाफरी के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी थे। जकिया ने आरोप लगाया था कि जाफरी लगातार फोन करके अधिकारियों और नेताओं से मदद की गुहार लगाते रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जाफरी समेत 69 लोगों को एक भीड़ ने जलाकर मार डाला था, लेकिन इनमें से लगभग आधे लोगों के शव भी नहीं मिले थे। 69 में से केवल 38 लोगों की लाशें बरामद हुई थीं, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया था।
चीफ जस्टिस यूयू ललित के गुजरात दंगों की फाइल बंद करने से पहले गुजरात के कत्लेआम को लेकर बहुत कोहराम मच चुका है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने एसआईटी से इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में ज़किया जाफरी की शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई। इसी एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी थी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी। 2013 में ज़किया ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ज़किया ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने भी 2017 में मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा। तब ज़किया ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ज़किया जाफरी की न्याय की यह आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो भी चकनाचूर होकर रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़किया की याचिका में मेरिट नहीं है और अब गुजरात कत्लेआम के 8 मामलों पर सुनवाई की फाइल बंद करके भारत के नए चीफ जस्टिस ने न्याय कर दिया है। और हाहाकारी बात सुनिए, जस्टिस यूयू ललित की बेंच में ही तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत की याचिका भी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी के क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ ने याचिकाकर्ता ज़किया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया। उनके खिलाफ और जांच की जरूरत है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इसी टिप्पणी के अगले दिन तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा था, मैं तीस्ता, श्री कुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ मुकदमा चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत संदेश भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध को गोली मारने जैसा कार्य किया है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इन्हीं यूयू ललित की बेंच के सामने लगभग 2 साल से जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन की जमानत की अर्जी भी लगी हुई है। उन्हें हाथरस रेप कांड की रिपोर्टिंग करने जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं यूयू ललित की बेंच में पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा की जमानत की अर्जी भी लगी हुई है। 2017 के भीमा कोरेगांव केस में गौतम नौलखा को एनआईए ने 25 मई 2020 से ही नवी मुंबई के सेंट्रल जेल में बंद कर रखा है। दोनों मामलों में जस्टिस ललित ने गुजरात सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन राफेल सौदे की जांच करने वाली एक जनहित याचिका को ललित ने ठुकरा दिया। सबको इंतजार है कि चीफ जस्टिस यूयू ललित अपने सामने आने वाले मुकदमों को कैसे देखते हैं। सरकार को भी इसका इंतजार है और जनता को तो है ही कि वो कैसे उन शंकाओं का निराकरण करते हैं जो उन्हें लेकर न्यायिक बिरादरी में तैरती रही है। ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।